अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर रफ़ीक डार है और ब्रांड एम्बेसडर वैक्सीन कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्शन के ऊपर मैं आज बात करूंगा और मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसकी वजह से स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट होता है। नंबर 1 जो इशू होता है या हो सकता है वो इनकम्प्लीट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। यानी कि आपने फ़र्ज़ करें बैंक स्टेटमेंट ले ली, लेकिन बैंक स्टेटमेंट के ऊपर वो अमाउंट मेंशन नहीं होती जो आपको ज़रूरत होती है। उसमें बैंक स्टेटमेंट आपकी इतनी होनी चाहिए कि जितनी आपकी स्टडी ड्यूरेशन की फ़ी है, ट्यूशन फ़ी, वो होनी चाहिए, प्लस जितना टाइम आपने वहाँ पे रहना है हर माह के हिसाब से हर कंट्री का एक पर मंथ एक्सपेंसेस होते हैं, उसके हिसाब से दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करके आपने बैंक स्टेटमेंट आपने देनी। और यूजुअली 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन की हो सकती, डिपेंड करता है कि आप कौन से कंट्री में जा रहे हैं और कितनी ड्यूरेशन के लिए जा रहे हैं। वो आपने अमाउंट कैलकुलेट करनी कि आप साल के लिए जा रहे हैं, क्या 12 महीनों का आपके पास बजट है वहाँ पे रहने का, अकोमोडेशन, खाना पीना, वो हर कंट्री की एक स्पेसिफिक अमाउंट होती। और कितने डेज़ की स्टेटमेंट मैच्योर होनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कंट्री का एक अपना प्रोसीजर होता है। जैसा फ़र्ज़ करें आप यूके में जा रहे हैं तो यूके के लिए 28 डेज़ बैंक स्टेटमेंट का मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसकी आगे पीछे करेंगे तो ये एक वीक पॉइंट होगा और हो सकता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 मैं अक्सर कहता हूँ कि जब आपका एम्बेसी इंटरव्यू होता है तो आपकी जो स्टडी इंटेंशंस होती हैं वो बहुत इलॉजिकल हो सकती हैं, वीक हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी कंट्री के लिए आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप जाते हैं, आपका इंटरव्यू होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूके की बात कर लेता हूँ, तो कहते हैं वाई यूके। आपसे पूछते हैं कि आप यूके क्यों जाना चाहते हैं। आपका आंसर जो है वो वीक होता है। फ़र्ज़ करें आपका आंसर क्या हो सकता है कि आप कहते हैं कि जी यूके एक बहुत अच्छा कंट्री है। बहुत अच्छा कंट्री जो है तो वो कहेगा भाई और भी बहुत से अच्छे कंट्री है। या आप कहेंगे यूके में मास्टर प्रोग्राम 1 साल का है, लेकिन कई और कंट्री भी हैं जिनमें मास्टर प्रोग्राम 1 साल का है। तो हमारे इस तरह के कुछ आंसर देते हैं। या ये आंसर दे दिया कि जी मेरे वहाँ पे कज़न रहते हैं, मेरे फैमिली ऑलरेडी यूके में है, इसलिए मैं यूके जाना चाहता हूँ। ये बिल्कुल इलॉजिकल आंसर है। लॉजिकल आंसर कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल कि आपकी स्टडी इंटेंशंस क्या। फॉर एग्जांपल आपने उनसे पूछा वाई यूके, तो आप कहेंगे कि देखें जो मेरी जो पैशन है, जिस एरिया में मैं स्टडी करना चाहता हूँ, तो मेरी इस रिसर्च के मुताबिक मुझे यूके की इस यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और इसका कोर्स कंटेंट बहुत अच्छा है, और ये कोर्स कंटेंट जो है वो मैं किसी और यूनिवर्सिटी में मुझे शायद नहीं मिला मेरी रिसर्च के मुताबिक। ठीक है, आपने ये वर्ड भी बोलना है, मेरी रिसर्च की या मेरे नॉलेज के मुताबिक मुझे इस यूनिवर्सिटी में इस प्रोग्राम का कोर्स कंटेंट बहुत अच्छा लगा, हाईली इनोवेटिव कोर्स है, फैकल्टी बहुत अच्छी है। मैंने आप 2-4 नाम भी प्रोफेसर्स के आपको अगर आते हो तो ये अच्छा है। तो इट विल लुक अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चंस। फिर ये है कि आपसे अगर वो पूछते हैं कि जी आपकी क्या फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं, आफ्टर योर ग्रेजुएशन आप क्या देख रहे हैं, तो यूजुअली हमारा आंसर ये भी हो सकता है कि मैं सेटलमेंट होना चाहता हूँ, मैं जॉब के लिए वहाँ पे कोशिश करूँगा। नहीं, आपका जो आंसर है ना वो ज़्यादातर होम बैक कंट्री में वापस आना, ये इस तरह का आंसर होना चाहिए कि मेरे कंट्री में इस रेलेवेंट स्किल के हिसाब से कोई एजुकेशन या एरिया ऐसा वीक था जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं यूके से ये डिग्री लेके आऊँ और ये कोर्सेज पढ़ के आऊँ और यहाँ पे लोगों को गाइड करूँ। ये इस तरह का आंसर होना चाहिए ताकि उससे उनको ये इंटेंशन नहीं जानी चाहिए कि आप पढ़ाई के बाद यूके में सेट हो रहे हैं या किसी और कंट्री में आप सेट हो जाते हैं। फिर एक तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट बहुत से लोग क्या करते हैं, बैंक स्टेटमेंट इनकरेक्ट बना ली, फेक बनवा ली। तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो एरर हो सकता है या प्रॉब्लम हो सकता है वो ये होता है कि इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स। उसमें डॉक्यूमेंट्स में क्या आपकी डिग्रीज हो सकती हैं, आपने फेक डिग्री या आपने उसमें कुछ
ऐड कर लिया अपनी मर्ज़ी से, कॉपी कर लिया, कोई चीज़ डिलीट कर दी, इस तरह बैंक स्टेटमेंट आपने उसमें फ्रॉजरी कर ली, इसी तरह आइल्स का फ़ेक डॉक्यूमेंट बना लिया। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स अगर आप फ़ेक बनाते हैं, इससे ना सिर्फ मैं आपको बताता हूँ, ना सिर्फ वीज़ा रिजेक्शन है बल्कि आपके ऊपर बैन भी लग सकता है। और बैन जो है वो मुख्तलिफ़ कंट्री का मुख्तलिफ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूके की मिसाल दूँ तो 10 ईयर का बैन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट में फ्रॉजरी, आपने उसमें फ़ेक कोई चीज़ लगाई है तो 10 ईयर्स तक हो सकता है। इसके अलावा एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपका वीज़ा रिजेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी होता है कि आपका जो कैश के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़ होता है, उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एग्जैक्ट आप वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर नहीं लिखते। यानी कि आपने एग्जैक्ट यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिखा, जो कैश के ऊपर लिखा था, ट्यूशन फ़ी उतनी नहीं लिखी, ड्यूरेशन उतना नहीं लिखा। तो हमारी हम आपको पता है कि हमारा थोड़ा सा बिहेवियर था, हम थोड़ा सा राउंड ऑफ करके चीज़ें लिखने के आदी कि जी ये नाल की होना, चलो ऐना ही लिख दो। तो इससे होता क्या कि आपकी जो इंटेंशंस हैं वो वीक लगती हैं, आप यानी कि अपनी चीज़ों में क्लैरिटी नहीं लेके आ पा रहे, उससे उनको कोई थोड़ा बहुत शक पड़ सकता है, वो शक की बेस के ऊपर आपका वीज़ा रिजेक्ट कर सकते हैं। तो अक्सर मुझे देखने में आया कि जिन स्टूडेंट्स का वीज़ा रिजेक्ट होता है उनमें ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें रूटीन में हो सकती हैं और होती भी हैं। आई होप कि आप इन चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे जब भी आप वीज़ा अप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह रिजेक्शन नहीं होगी। थैंक यू सो मच।